नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका आज एक बार फिर। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां बैठी हूं। मैं उस जमीन पर बैठी हूं जिसने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की नींव रख दी थी। 2006 का सिंगूर आंदोलन सबको याद होगा, लेकिन उस आंदोलन की क्या विशेषता थी? दरअसल राज्य सरकार ने फैसला किया कि वो यहाँ पर करीब 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी और उसके बाद यहाँ पर टाटा की नैनो लखटकिया कार बनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू इसलिए होती है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो उस समय विपक्ष में थी, उन्होंने यहाँ आंदोलन शुरू किया जमीन अधिग्रहण के खिलाफ, वाम मोर्चा की सरकार के खिलाफ। जब 2006 में आंदोलन शुरू हुआ तो उसके बाद 2 वर्षों तक चलता रहा लगातार आंदोलन। और आंदोलन करते करते फैसला ये हुआ कि टाटा की फैक्ट्री यहाँ से गुजरात चली गई। पर उसके बाद सवाल ये कि किसानों को क्या मिला? किसानों ने भी परिवर्तन किया, किसानों ने भी परिवर्तन देखा और 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार की नींव रख दी सिंगूर आंदोलन, जिसने न जाने कितने ऐसे आंदोलनों की भूमिका तय कर दी आने वाले वर्षों के लिए। 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सरकार में आई तो उन्होंने भी फैसला किया और आधिकारिक तौर पर कानून बनाकर जमीन वापस करने की तैयारी की। 400 एकड़ से ज्यादा जमीन वापस भी की गई, लेकिन तबीयत में दिक्कत आई कहाँ? आई ये कि अगर ये आलू की खेती आज हो रही है तो यहाँ पर अगर आप मट्टी रख देंगे कोई इमारत बनाने के लिए तो ये जमीन खराब हो जाएगी। ठीक उसी तरह से 2006 में जब फैक्ट्री बनाने के लिए यहाँ मिट्टी डाली गई तो जमीन की जो उर्वरकता है वो खराब हो गई, जिसके बाद सवाल ये उठते रहे कि आखिरकार क्या किया जाए। राज्य सरकार ने 2000 रुपए प्रति माह और उसके साथ साथ 16 किलो चावल का ऐलान कर दिया, जो किसानों को दिया जाने लगा। यहाँ पे रहने वाले किसानों को, जिन्होंने इस भूमि आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, उन्हें ये पैसा आज भी दिया जा रहा है। पर सवाल ये है कि 2006 के समय विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस थी और सत्ता में वाम मोर्चा, जिनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ। और अब सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है कि जो हुआ वो किसानों के साथ नाइंसाफी है। जब आप यहाँ किसानों से बात करेंगे तो आपको मिली जुली प्रक्रिया मिलेगी और प्रतिक्रिया में कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ, जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन इन सब के बीच में बात राजनीति से परे है। बात राजनीति से परे इसलिए है क्योंकि अगर किसी इलाके में फैक्ट्री लगती है तो उस इलाके का स्वरूप बदल जाता है। वहाँ के लोगों को हमेशा ज्यादा नौकरियां और ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। पर ये अगर होता तो कैसा होता? 20 वर्ष बाद आज सिंगूर की आधी जमीन इस तरह से पड़ी हुई है जिस पर कोई खेती नहीं हो सकती, या फिर जिस पर कोई भी काम नहीं हो सकता है, और वो पूरी तरह से बंजर जमीन के तौर पर देखी जाती है। भले ही वो पूरी तरह से बंजर ना हो, क्योंकि राज्य सरकार ने सुविधाओं के जरिए कोशिश की कि यहाँ की उर्वरकता को बढ़ाया जा सके। कहीं आलू की खेती होती है जहाँ किसान कर लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो काम छोड़कर जा चुके हैं यहाँ से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सही किया कि गलत, ये तो समय बताएगा। पर इन सब के बीच में आप क्या सोचते हैं कि 2006 का जमीन अधिग्रहण के खिलाफ का ये आंदोलन, जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया, वो आज कहाँ खड़ा है? आप मुझे जरूर बताइएगा। आप ये जरूर बताइएगा कि अगर आपके इलाके में जमीन अधिग्रहण हो आज फैक्ट्री बनाने के लिए, तो आप उसका समर्थन करेंगे कि विरोध? क्योंकि क्या 2006 से 2026 तक सिंगूर का सुर और स्वर बदल चुका है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे भी बताएंगे क्या है कहां पर नया।